दोस्तों, स्वागत है आपको एस्ट्रो जगदम्बा चैनल में। और यहाँ पे ज्योतिष की तरह तरह की बातें होती रहती हैं, आपसे जुड़ी हुई, आपको लाभ देने वाली बात। और आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि आपको बहुत लाभकारी होगा। और एक ऐसे ग्रह को लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही आनंददायक वीडियो होगा, आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा। कहीं ना कहीं मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तो जिससे बहुत सारी आपके मैथ्रोलॉजी, भ्रांतियां इत्यादि सारी क्लियर हो जाएंगी। और शुरू करते हैं। चलिए, आज आपका नया एक सेगमेंट में राहु क्या है। राहु को जानते हैं आप? वास्तविक राहु है क्या? राहु क्या काम करता है? राहु के कार्य क्या है? तो यहाँ पे अब राहु की अगर बात करें तो राहु एक ग्रह है, प्लानेट है। हमारे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से एक ग्रह है। जो ग्रह जो है वो उसके अनन्य कार्य होते हैं। ये कहाँ बैठ रहा है, किसके कौन से भाव में बैठा है, ज्योतिष की कौन सी पद्धति लग रही है, किसकी दृष्टि है, किस पे दृष्टि डाल रहा है, इत्यादि भाव आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, राहु एक ऐसा ग्रह है आपको अर्थ से फर्श तक उठाने का और फर्श से अर्थ तक ले जाने तक बहुत संयोगी होता है। जब भी राहु की महादशा आएगी, आप एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति काम दुगना हो जाता, दुगना कार्य करने लगता। अब वो चाहे नेगेटिव में करे चाहे पॉजिटिव में करे, ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में राहु कहां बैठा। अब राहु की अगर बात करें तो राहु क्या है? राहु एक ग्रह है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और ये हमारे भविष्य पर पूरा प्रभाव डालता है। ये 18 वर्ष की आयु होती है इसकी महादशा के अंतर्गत। ये सीधा दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है, ओवर थिंकर बना देता है। जिस आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा मेरी बात, जिसको भी राहु की महादशा उससे बोल के देखिए आप क्या ओवर थिंकर हो रहे हैं अभी कुछ समय से। जब से उसकी महादशा आई आप बेहिचक बोल सकते हैं कि राहु की महादशा में आपको इस तरह के ओवर थिंकर हो रहे हैं, कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। अब किस विषय में सोच रहे हैं आप, इस पे भी जिस भाव में बैठा हो उसके बारे में आप बोल दीजिए। मानो लगन पे बैठा हो तो तन के बारे में विचार करेगा, जिम जाएगा, जिम के लिए प्रेरित करेगा, कई तरह की समस्या उत्पन्न करेगा शारीरिक, जिससे क्या नाम आपको आवश्यकता पड़ेगी कि आपको क्या नाम शरीर के विषय में चिंता हो, चिंतन हो। अब बात यह है कि राहु क्या है, राहु के काम है। दूसरा है कि द्वादश भाव का फल भी हम लेके चल रहे हैं। इसके द्वादश भाव के फल क्या है? देखो, ये राहु का मुख्य रूप से अगर कहें तो राहु द्वादश कहीं भी बैठा हो, मोटा आपको बता, उस भाव को वो किस स्थिति में बैठा उस तरह का फल देता, और उस चीज को सोचने को मजबूर कर देता, काम कार्य करने। अगर कर्मेश होकर बैठेगा तो कई तरह के कार्य करवाएगा। राहु अगर कर्मेश बैठा है तो फाइनेंशियल से जुड़े हुए कार्य करवाएगा। आय भाव में बैठो तो जुआ या लॉटरी इत्यादियों के बारे में विचार करवाएगा। उसे जीतने भाग्य भाव में बैठा होगा तो वही सोचा कहीं से अचानक से धन की आगमन हो जाए। द्वादश भाव में बैठेगा तो बोलेगा कि हमें फौरन से कहीं से पैसा आ जाए या फौरन से हम कमाने लगे। पंचम भाव में बैठेगा तो कई तरह के ऐसे उपाय ढूंढेगा कि मैं पास कैसे हो जाऊं, विद्या के अध्ययन कैसे करूं। विद्या भाव में अगर विद्या का समय चल रहा है तो विद्या को दो तरह से उपयोग करेगा। तो राहु के मल्टीपल कार्य है। मैं आपको एक चीज बता दूं, राहु जो है एक बहुत अच्छा प्लानेट है, अच्छा ग्रह है, जो आपकी कुंडली को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको एक और चीज कहूं, लोग राहु से बहुत डरते हैं। अरे राहु को ये हो गया, अरे राहु ने कर दिया, अरे राहु ने वो कर दिया। क्या कर दिया राहु ने? भाई, जिसकी महादशा आएगी वो फल देगा। अब वो जहां बैठा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये आपकी कुंडली के अनुसार होगा। आपको सिद्धांतिक तौर पे राहु के अनुसार ही कार्य करना होगा। तो द्वादश से डरना, राहु से डरना चाहिए या नहीं चाहिए, ये विषय उत्पन्न होता है। एक प्रवीण ज्योतिषी से हमसे भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अगर आप कमेंट में डाल सकें तो मैं भी आपको बता सकूं कि आपके राहु क्या प्रभाव दे रहा है। राहु, अब द्वादश भाव की बात होगी, द्वादश भाव से इत्यादि जहां बैठेगा वहां प्रभाव देगा।
अब यहाँ पे बात उत्पन्न होती है कि इसकी रेमेडी क्या है, इसके छुटकारा कैसे मिले, इससे फायदा कैसे हो, क्योंकि फायदा देने वाला भी है राहु, देगा ही, समान सी बात है। उसके कार हैं, वो बिना फायदा दिए कुछ नहीं करता, जितना नुकसान पहुंचाएगा उससे कहीं ज्यादा फायदा देगा। तो रेमेडी है, पहली बात, जिसकी भी राहु की मात्रा चल रही हो वो गणेश जी या बाबा खाटू श्याम की सेवा करने लगे। दूसरा, चूहों को दाना दाना ले। तीसरा, बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। या फिर इतना नहीं कर सकता, एक पौधे में, एक पेड़ में एक जगह, कोई पर्टिकुलर जगह ले, वहां दुआ की सेवा करें, दुआ लगाए। इससे राहु शांत होता है और कहीं ना कहीं आपके भाग्य को उज्जवल बनाएगा। राहु इत्यादि बहुत सारे से रेमेडी होती है, लेकिन वर्तमान अभी यही ठीक है। इतना सरल और सुगम कर लीजिए, आपको राहु बहुत प्रभावशाली देगा। और आगे भी वीडियो में हम आपको राहु के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सा क्लिप था, छोटा सा वीडियो था मैं आपको जोड़ने के लिए। तो राहु यही है, राहु एक अच्छा ग्रह है, आप ऐसा समझ के रखिए। चिंता का विषय, चिंतन कम कर दीजिए। हालांकि राहु की मात्रा चिंता बढ़ेगी, एक समान सी बात है, आपको चिंता का चिंतन बढ़ेगा, क्योंकि राहु का कार्य ही है बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करवाना। ठीक है, तो आगे वीडियो में आपको मिलते हैं, संपर्क करते हैं। जय मां जगदम्बा।